इस बालक का मस्तिष्क का बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह बालक के सर में पुस्तकें और पढ़ाई की चीजें भरकर चुपचाप खेलने को निकल गया। उस दिन बालक पेपर दे रहा था, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी उसने बस अपना नाम ही लिखा था। तभी बीच में बालक का मस्तिष्क आंदोलन करने लगा। उसने बालक के सर का ऊपर वाला भाग उठा लिया और बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने इंद्रधनुष देखा और वह खुश हो गया। तभी उसने विचार किया कि चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब वह बाहर जाने वाला था, उसी वक्त बालक का शरीर बेहोशी में टेबल पर गिर गया। ये देखकर मस्तिष्क ने जल्दी जल्दी पुस्तकें और पढ़ाई का सभी सामान बालक के सर में ठूंस दिया। जब वह बालक जगा तो उसकी चाल ढाल पूरी तरह बदल गए थे। तभी वह प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिख रहा था कि जैसे पागल हो गया हो, और सारे सूत्र उसकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। वही मस्तिष्क निश्चिंत होकर खेलने चला गया। कभी झूले पर झूलता, कभी फिसलन पट्टी की तरफ दौड़ता, और अंत में वह उस घुमावदार फिसलन पट्टी पर फिसला जिसके बारे में वह हमेशा से सपना देखता था। लेकिन नीचे आते ही उसका सर घूमने लगा। इस बीच बालक निरंतर प्रश्नों के उत्तर बिना रुके लिखता रहा और मस्तिष्क अपने आप के 2 हिस्से करके झूले पर झूलने लगा। फिर जब दिमाग को रंगों वाली पेंसिल का एक बॉक्स मिला तो वह ग्रहमंडल बनाने लगा और अपने आप को ग्रहों के बीच सफर करते हुए सोचने लगा। तभी कक्षा में बालक ने आखिरी प्रश्न देखा। ये था कि जीवन का अर्थ क्या है। पुस्तकों में उसे इसका कोई सही उत्तर नहीं मिला। बालक का सिर तेजी से घूमने लगा और सायरन बज उठा। उस सायरन को सुनते ही मस्तिष्क जल्दी से वापस भागा। वापिस आकर उसने बालक के सर से सभी बेकार चीजें हटा दी। फिर प्रसन्न देखकर वह भी थोड़ा सोच में पड़ गया है। फिर आखिर में उसको उत्तर मिल गया।